नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। सोमवार से चैत्र नवरात्रि का आगाज हो गया है। 9 दिन तक चलने वाले इस शक्ति पर्व को लेकर लोगों में जहां उत्साह देखा जा रहा है, वहीं इस दौरान आयोजित होने वाले गरबा को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल ये विवाद गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर है। गरबा आयोजकों ने गैर हिंदुओं के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है और पंडालों में प्रवेश के लिए सख्त नियम बना दिया। ऐसे में सवाल यह है कि गरबा पंडालों पर घमासान क्यों है? गरबा में गैर हिंदुओं का क्या काम है? मां का दरबार लव जिहादी क्यों? बार बार यह सवाल उठाया जा रहा है। हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? कौन बिगाड़ना चाहता है प्रदेश का माहौल? और जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं ये कितने सही हैं? इस पर तमाम सवाल हैं जिन पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। सत्य भवानी की जय दुर्गे महारानी। नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में गरबा पंडालों के बाहर लगाए गए विवादित होर्डिंग ने माहौल गर्मा दिया है। ये तस्वीर राजधानी भोपाल के अवधपुर इलाके में श्री कृष्ण सेवा समिति की ओर से आयोजित किए जा रहे गरबा पंडाल की है, जहां हिंदू संगठनों की ओर से लगाए गए इन पोस्टरों में लिखा है कि जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी। होर्डिंग में जूते, चप्पल और लाठी की तस्वीरें भी छपी हैं। इस बैनर पोस्टर के जरिए गैर हिंदुओं को गरबा पंडालों में नो एंट्री को लेकर सीधा और सख्त संदेश दिया गया है। पूरे देश में शक्ति की आराधना शुरू हो चुकी है। राजधानी भोपाल में भी इसी प्रकार की तस्वीरें सामने दिख रही हैं। कई जगह पर झांकियां बिठाई गई हैं और कई जगह पर गरबा का आयोजन होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले राजधानी भोपाल का एक विवादित पोस्टर सामने निकल के आया है। मैं आपको तस्वीर में दिखाता हूं। इस समय मैं अवधपुरी में हूं। यहाँ पर एक पंडाल बनाया गया है। वहाँ पे स्पष्ट तौर पे ये लिखा गया है कि गरबे के पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी या उचित व्यवस्था की जाएगी। और बाजू में चप्पल, जूते और लठ की तस्वीर लगा दी गई है। अब इसको लेकर लगातार चर्चाओं का दौर है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं राजधानी भोपाल में कई बार लव जिहाद के प्रकरण सामने निकल के आए हैं, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि किसी प्रकार से गरबा के अंदर कोई दूसरे समाज के लोग दिखते हैं तो उसके ऊपर प्रतिक्रिया भी रहेगी। इधर भोपाल के गरबा पंडाल के आयोजकों का मानना है कि पोस्टर में विवादित कुछ भी नहीं। ये उन लोगों के लिए चेतावनी है जो लव जिहाद की मानसिकता के साथ गरबा पंडालों में नाम छिपाकर घुस जाते हैं। हिंदू संगठनों का साफ कहना है कि जिनकी माता में आस्था नहीं, उनका गरबा में क्या काम। विवाद कहाँ है? इसमें तो उन लोगों को चेतावनी है कि जो विकृत मानसिकता के साथ पंडाल में आना चाहते हैं। आप सबको पता है कि 9 दिन माँ स्वयं में उपस्थित होंगी, उनकी पूजा होगी, उनकी आराधना होगी, भक्त 9 दिन का उपवास रखेंगे। ऐसी स्थिति में उन लोगों का यहाँ क्या काम जिनकी आस्था माता में नहीं है। गरबा क्या है? माता को प्रसन्न करने के लिए एक नृत्य, एक प्रस्तुति है, एक पूजा अर्चना की पद्धति है। तो जब आपकी आस्था माता में ही नहीं है तो आप तो उसको मनोरंजन के लिए देखने आ रहे हो। तो यहाँ मनोरंजन थोड़ी हो रहा है, या किसी प्रकार का एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे हैं हम कि आप आएँ एंटरटेनमेंट का मजे लें और छोटी छोटी बहन बेटियों को बहला फुसला कर ले जाएं, अपना नाम राहुल या अजय या कुछ और बता दें और यहाँ से बच्चियों को पोट पाट के आप ले जाएं। भोपाल के गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को रोकने के लिए आयोजकों ने कुछ सख्त नियम भी बनाए हैं, जिसके तहत एंट्री लेने से पहले माथे पर तिलक लगाना होगा, हाथों में कलावा पहनना जरूरी, आधार कार्ड की जांच होगी, गंगा जल गौमूत्र का आचमन करना होगा, बराह देवता और माँ दुर्गा की तस्वीर को नमन करना होगा। पहले तो हमने पूरी एक प्रोसेस बनाई हुई है कि हर आने वालों को हम माथे पे तिलक लगाएंगे, उसके बाद उनको हम रक्षा सूत्र कलावा बांधेंगे। सबसे पवित्र अगर कुछ है धरती पे तो गंगा जल और गौमूत्र है, जो हमारे सनातन में हम इस पर विश्वास करते हैं। तो गंगा जल उनको हम सेवन कराएंगे और गौमूत्र उन पर छिड़का जाएगा। उसके बाद वराह अवतार हमारे भगवान विष्णु जी आराध्य हमारे, उनकी पूजा हम उनसे करवाएंगे। उसके बाद उनका आधार कार्ड चेक किया जाएगा, उसके बाद उनको एंट्री दी जाएगी। उसके बाद अगर किसी तरह से वो फर्जीवाड़ा करके अंदर आ भी जाते हैं, उनको अगर हम चिन्हित कर लेते हैं तो उनको पकड़ के सीधा प्रशासन के पास हम ले जाएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में बढ़ते लव जिहाद के मामलों और गरबा के दौरान गैर हिंदुओं के प्रवेश के बाद होने वाले विवादों को लेकर हिंदू संगठनों ने ये सख्ती दिखाई है। इधर आस्था के इस पर्व में किसी तरह का खलल पैदा न हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। हालांकि गरबा पंडालों के बाहर लगाए गए इस तरह के बैनर पोस्टर ने विवाद को बढ़ा दिया है।
हाथ में लठ लिए हुए हैं और स्पष्ट तौर पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और स्पष्ट तौर पर ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये शक्ति की आराधना है और शक्ति की आराधना के बीच में जिहादियों को, जिहादी मानसिकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सहयोगी अबे के साथ अतुल शर्मा, न्यूज स्टेट, भोपाल। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। आनंद कुमार जी हैं, पूर्व डीजीपी हैं। स्वामी दिव्यानंद जी महाराज हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। हाजी नाजिम खान जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी दिव्यानंद महाराज जी, ये आस्था का पर्व है, लेकिन इसमें जिस तरीके से नफरत दिखाई दे रही है, जिस तरीके से सियासत दिखाई दे रही है, जिस तरह के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं, ये क्या दिखाते हैं? इनकी जरूरत क्यों है आज हमें? जय भवानी, हर हर महादेव। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा, आपको अपने कार्यक्रम का स्वरूप बदलना चाहिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में दिखलाया जा रहा है कि जो लड़के जिस प्रकार से अपनी सावधानी बरतते हैं, इसे विवादास्पद बता रहे हैं और इसे गलत बताया जा रहा है। होना ये चाहिए, ये सावधानी हमें क्यों लेनी पड़ रही है, किसके कारण लेनी पड़ रही है? तो पहल ये होनी चाहिए, जो जिहाद करते हैं, जो जिस प्रकार से लड़कियों के ऊपर में, हमारी कन्याओं के ऊपर में कुदृष्टि डालते हैं, उसके ऊपर अंकुश लगाया जाए और उसके ऊपर एक कार्यक्रम होनी चाहिए अवश्य। तो ये तो प्रशासनिक मामला है ना, हम जनता के हाथ में थोड़ी दे देंगे महाराज जी चीजों को। नहीं, मैं जनता के हाथ पे नहीं, अगर ये नहीं, यहाँ पर अगर वो लठ लेकर खड़े होंगे तो जनता के हाथों में थोड़ी, ये प्रशासनिक चीजें हैं। उन्हें कुछ भी अपने नियम बनाने हैं, कायदे बनाने हैं, प्रशासन से इजाजत लें, प्रशासन वहां पर सुरक्षा मुहैया कराए। लड़के ने सीधा बताया है कि हम अपनी संस्कृति से उनको एंट्री देंगे, उसके बाद जो गलत करेंगे उसके प्रशासन के हवाले करेंगे, इसमें कोई बात नहीं है। अगर वो बोलता हम उसकी पिटाई करेंगे, मारेंगे, उसकी हत्या करेंगे, उसका सिर तन से जुदा करेंगे तो गलत होता है। प्रशासन को देने की बात बोली है, कोई बात नहीं। और जितने स्कॉलर, जितने संबंधित यहाँ सम्मानित लोग बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि ये सभी लोग सभ्य समाज के लोग हैं, सभी समुदाय के लोगों को आगे आकर करना चाहिए। दूसरा प्रश्न, आप क्यों आएंगे यहाँ? आपके अंदर में देवी की भक्ति है, और यदि भक्ति नहीं तो हमारे पूजा में आने की आवश्यकता नहीं है। यदि भक्ति है तो आइए, हम आपको स्वीकार करते हैं, आप बिल्कुल आइए, माता के भक्त बनकर आइए, मेरे भाई बनकर आइए, आप ये नाचिए, खुशी मनाइए, स्वागत करूंगा, मैं स्वागत कर रहा हूँ, किंतु आपकी मनसा सही होनी चाहिए। गलत मनसा से आएंगे, कैसे स्वागत होगा महाराज जी? आप बताइए, अगर आधार कार्ड चेक करेंगे तो फिर स्वागत कैसे करेंगे आप? यहाँ तो नियम बना दिया साफ तौर पर कि एंट्री नहीं है। हाँ, मैं बोलता हूँ, अगर सारे ठीक है, आप बोलिए कि मैं पूजा करने आया हूँ, मेरे अंदर देवी के प्रति भक्ति है, मेरी पुरानी ख्याल जो हमारे पूर्वजों ने भूल की थी, भटक गए थे, आज मैं स्वीकार करता हूं। फिर अलग बात हो गई ना, उसकी आस्था है, वो अलग चीज है, वो आना चाहता है, वो उसकी मर्जी है। उसकी आस्था को झूठ भी तो देखिए, आस्था के आड़ में मांस भी परोसे जा रहे हैं, ढाबे का नाम बदलकर, और थूक और मूत्र विसर्जन करके भी लोग दे रहे हैं, उसकी आस्था को तो नहीं मानेंगे। इन्होंने जो पैमाना, जो मापदंड रखा है अपनी आस्था का, देखिए परिचय अगर। अच्छा, मेरा एक सवाल है, मैं आगे बढ़ता हूं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं महाराज जी, लेकिन इसमें हाजी नाजिम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये नाजिम जी, विवाद ही तब शुरू होता है 2022 में, जब हमने देखा कि इस तरह का मामला सामने आया इंदौर से, और वहां पर 14 लोग ऐसे पकड़े गए जो गैर हिंदू थे इस तरह के कार्यक्रमों में और संदिग्ध थे। आपको लगता है कि जानबूझकर कुछ लोग इन त्योहारों में शरारत करना चाहते हैं या फिर माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, और ऐसे में ये जो नियम कायदे अब या बनाए जा रहे हैं या सख्ती की जा रही है, ये उसी का परिणाम है? हाँ लोकेंद्र जी, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरा फेस्टिवल ईद बकरा ईद आता है, तो देखिए मैं अपने सभी भाइयों को इनवाइट करता हूँ, आप आइए मेरे यहाँ पे त्योहार में शामिल होइए। हम लोगों की तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले हैं। लेकिन ये जिस तरीके का एक फरमान वाली बात करी आर्टिकल 25 के खिलाफ यहाँ पे बात करेगी, ये जो संविधान का आर्टिकल 25 सबके रिलीजियस को परमिशन देता है, सबको अधिकार देता है, हर चीज की पूजा पद्धति का, सब तरीके का, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश कर गई है, और ये कहा गया कि देखिए जो कोई भी आएगा उसको गौमूत्र पिलाया जाएगा, ये किस तरीके की धारणा भाई?
ये देश के अंदर आप कैसा माहौल बनाना चाहते हैं? इसका मतलब यह है कि पहले आप लोगों ने प्री प्लानिंग बना लिया कि अगर कोई भी आता है तो उसको जबरदस्ती करके गौमूत्र पिला के उसका ईमान धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश। नहीं तो ये कार्यक्रम तो निजी है ना, अगर कोई नहीं इससे- बुलाना चाहता तो ये तो उसकी भी इच्छा है ना। कोई पब्लिक कार्यक्रम है, सरकार करा रही है या बड़े मंदिरों में आयोजन हो रहा है, तो ये निजी अगर कोई अपने स्तर पर करा रहा है गरबा का आयोजन, तो वो तो उसकी मर्जी हो सकती है फिर। हाँ देखिए, यहाँ पर गरबा का आयोजन निजी की बात होती है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या निजी होने पे इस तरीके का जो नियम वालियत कर रहे हैं, क्या इन लोगों को भारत के संविधान पे पता नहीं है? क्या ये भारत के कानून को नहीं मानते? लेकिन अल्लाह का शुक्र, भारत का अमन पसंद हर इंसान, हाजी नाजिम खान और आप जैसे बुद्धिजीवी भारत के संविधान और कानून को मानते हैं, लेकिन कुछ नफरती चिंटू देश के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से मुसलमानों के नाम पर सियासत करी जाए, अपनी सस्ती लोकप्रियता पाने के चक्कर में वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं और ये कहते हैं कि हाँ भी आपका आधार कार्ड चेक करेंगे, अगर आधार कार्ड में आप मुस्लिम पाए जाते हैं या तो अगर आपको आस्था है सनातन में, आइए बहुत परिस्थिति कीजिए। देखिए मैं आज सीधा बता देता हूं कि अल्लाह का शुक्र है, हम लोग सिर्फ अल्लाह को मानने वाले हैं और भारत के संविधान के आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग हम अपने रिलीजियस के मानते हैं। इससे बड़ा प्रमाण कोई देश के अंदर हो नहीं सकता। लेकिन अगर इस तरीके की तो फिर बात ऐसे अगर ये लोगों कहते हैं को कि हाँ जाने जी, की देखिए जरूरत है अगर उनकी आस्था नहीं है, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि हमारी आस्था है, ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। यहाँ पर जो आयोजक है उनका ये कहना है अगर आस्था नहीं है तो फिर मत आइए, अगर आस्था है तो आइए। हाँ देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो कोई भारतीय मुसलमान किसी भी हिंदू भाई के गरबा वाले त्योहार में, फेस्टिवल में बिल्कुल ना जाए, जिससे हिंदू भाइयों की आस्था को ठेस पहुंचती हो। बेशक वो गौमूत्र पीने की बात करते हो या कोई बात करते हो, लेकिन आप इन सब चीजों से बचे, क्योंकि आपका मजहब इस्लाम ये कहता है कि दूसरे के जो त्योहार हैं उनका सम्मान करो। तो देखिए अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने हिंदू भाइयों के हर त्योहार का सम्मान करता हूँ। इसलिए तो मैंने देखिए शुरुआत किस तरीके से करी थी, मैंने कहा था कि आप आइए मेरे ईद बकरीद में शामिल होइए, मेरी खुशियों में शामिल होइए। लेकिन अगर ये कह देना कि भी चिकन की भी बात आई थी, अभी नॉनवेज की बात आई थी, तो ये मैं कहना चाहता हूँ, देखिए भाई यहाँ पर अगर नॉनवेज की बात होगी तो नवरात्रि के उसमें तो ये मीट व्यापारी बिल्कुल बंद कर देंगे, लेकिन उनसे बंद करने से पहले उनके घर पर 9-10 दिन का जो खाना खर्चा होगा वो डाल दीजिए, ताकि वो अपने घर में अपना पालन पोषण कर सके। ये तो नहीं है कि यहाँ पे भारत के अंदर कि आप नॉनवेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको बंद करना है तो सबसे पहले भारत के स्लोटर हाउस बंद कर दीजिए। जो भारत के अंदर स्लोटर हाउस है ये बंद हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि कहीं पे भी नॉनवेज का मामला नहीं बनेगा। हर चीज मुसलमानों पर थोपी जाती है। भाई कभी भी जब हमारे रमजान आते हैं तो हम भी तो ये कहते हैं कि शराब बंद होनी चाहिए, लेकिन शराब तो बिल्कुल बंद नहीं होती। उसी तरीके से यहाँ पे ये कहते हैं कि नॉनवेज बंद होना चाहिए, लेकिन शराब या मदिरा बंद नहीं होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं होता नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में तो धार्मिक स्थलों के आसपास सरकार ने वैसे ही बंद कर दिए हैं, उस चिंता को देखते हुए बंद की गई हैं। आनंद कुमार जी से मैं एक चीज जानना चाहता हूं। आनंद जी, ये प्रशासनिक मामला होना चाहिए था, इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर एक गाइडलाइन बननी चाहिए थी, लेकिन जो ये गरबा आयोजकों की चिंता है या जिस तरह की वो पोस्टर्स छपा रहे हैं, इसे किस तरीके से देखा जाए? लोकेंद्र त्यागी जी, मैं आपके चैनल पर आपका अभिनंदन करता हूं। ये जो स्थिति पैदा हुई है, मैं समझता हूं कि जहां कहीं कोई गरबा समिति है और वो कार्य कर रही हैं, तो उनको अपने आयोजन के लिए नियम वो बना सकते हैं कि कैसे एंट्री होगी, क्या होगा, जो प्रिकॉशन लेने हैं, प्रिकॉशन के बारे में वो लोग अपने नियम बना सकते हैं। उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि वो नियम शासन की किसी उससे मेल नहीं खाता है तो ये शासन का उत्तरदायित्व है कि उनको बताए कि डूज और डोंट्स क्या होंगे। जैसे हम होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पर उनको अधिकार होता है कि किसको एंट्री देना है, किसको एंट्री नहीं देना है। यदि कोई ढंग से व्यवहार नहीं करता है तो उनको वहां से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से गरबा समिति जो जहां पर अपना कार्यक्रम कर रही है, उनके भी अपने अधिकार हैं कि उनके कार्यक्रम में कौन आएगा, किस ढंग से आएगा,
क्या व्यवस्था होगी वो बना सकते हैं। परंतु हाँ, एक जो चीज है वो इम्पोर्टेंट ये कि जो जिहादी शब्द का उपयोग किया गया है, आप गैर हिंदू लिख सकते हो या दूसरा कोई शब्द उपयोग में ला सकते हो, जिहादी शब्द उपयुक्त नहीं है। और जिस ढंग से वो लाठी और वो चप्पल इस ढंग का जो दिखाया गया है, मैं समझता हूँ उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी अपनी शालीनता, हमारी अपनी सभ्यता, उसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। रही बात अभी मैं जो इनको सुन रहा था, जो अभी बता रहे थे कि संविधान के अंतर्गत जो है इनकी वो सुविधा दी गई है, ऐसा कहा गया है। संविधान में ऐसा नहीं कहा गया कि आप दूसरों के त्योहारों में जा करके, दूसरों के कार्यक्रमों में जा करके आप कुछ प्रॉब्लम करें, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। वहां केवल ये कहा गया कि आप अपने त्योहार आपको मनाने की स्वतंत्रता है। और ये जो त्योहार है निश्चित रूप से मुस्लिमों का नहीं है, क्रिश्चियंस का नहीं है, उनकी उसमें आस्था भी नहीं है, वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं और उसमें विश्वास भी नहीं करते हैं। वो केवल अभी तक जो भी उदाहरण सामने आए हैं वो इसी ढंग के उदाहरण सामने आए हैं कि आते हैं और वहां नाच गाना जो चलता है उसमें उनका एंटरटेनमेंट होता है उसे देखने के लिए, और उसके माध्यम से फिर आगे छेड़खानी करना, लव जिहाद के प्रकरण करना उस ढंग की। और हो सकता है कई बार जो है हमारे यहाँ आतंकवाद की इतनी घटनाएं हुई हैं और वो घटनाएं एक ही समुदाय विशेष के माध्यम से प्रायः हुई हैं, तो ये भी प्रिकॉशन लेना आवश्यक है कि वहां पर आतंकवाद की कोई घटना न हो। हमने पिछले दिनों देखा है कि ढंग से एक छोटी सी बात कह दी गई, उस पर से देश में कितना बवाल जो है मचा था, कितने लोगों की हत्या की गई थी। तो इस प्रकार से यदि गरबा समितियां जो हैं ये काम कर रही हैं तो मैं नहीं समझता कि वो कोई गलत है। अपने यहाँ की व्यवस्था कैसे रहेगी, कैसे लोग आएंगे, उनका क्या चेक करेंगे, किस ढंग से चेक करेंगे। हाँ, जो भाषा का जो सवाल है वो निश्चित रूप से जिहादियों की बजाय और कोई शब्द उस पर उपयुक्त शब्द दिया जाना चाहिए था। और जो जिस ढंग से लाठी या कोई ढंग की जो बात की गई है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम कितने भी स्ट्रिक्ट नियम अपने पंडाल के लिए बनाए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए, वो उनके अधिकार में है। और पुलिस प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन वो साथ में देखें और वो भी इंश्योर करें कि वहां पर उस ढंग की सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। तो इस रूप में मैं नहीं समझता कि इसमें कोई गलती है। हाँ, ये जो भाषा का प्रयोग है या ईंधन का जो है वो उतना उचित नहीं है, वो मैं गलत मानता हूँ। तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बीच में आ सकता है और वो उसको कंट्रोल कर सकता है। ठीक, महाराज जी, तो एक चीज बताइए कि इसमें केवल एक समुदाय से दिक्कत है? अब धर्म तो फिर बहुत सारे हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हो सकता है आस्था उनकी भी ना हो लेकिन वो आना चाहते हैं कार्यक्रम में, उनकी अपनी पूजा पद्धति है, वो उनका अपना धर्म है। तो क्या केवल एक समुदाय से दिक्कत है? गैर हिंदू का मतलब तो सभी हो गए, जिसमें जो भी आके और दुर्गंध फैलाएंगे उनके लिए बोला गया है। एक शब्द आजकल बड़ी जोर चल पड़ा है, समुदाय विशेष। ये विशेष क्या है? विशेष तो किसी दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन उसे विशेष क्यों कहा जाता है, उस पर ही क्यों टारगेट होता है? मैं भी नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक समुदाय विशेष के द्वारा ही मूत्र विसर्जन करके पिलाना, थूक करके करना, लड़कियों के ऊपर उनको उड़ा कर ले भागना, गाड़ियों में तोड़ फोड़ करना, हिंदू मूर्तियों को तोड़ फोड़ करे। देखिए, एक सप्ताह के अंदर में 2-3 घटनाएं घटी है ना। दुर्गा जी की मूर्ति बन रही है, वहां तोड़ फोड़ किया है, पंडाल में तोड़ फोड़ हुआ है कल परसों। ये कौन करता है? एक ही विशेष समुदाय तो है। तो भाई बात तो उससे होगी ना, बाकी तो कोई सिख जैन करने आते नहीं, हो तो हमारे साथ होते हैं। और जो इस समुदाय विशेष के लोग आना चाहते हैं, आइए ना, आपके पूर्वज थे, मैं तो स्वागत कर रहा हूं, आइए, हम आपको गले लगाएंगे, आप आइए, घर वापसी कर ले और एकदम साथ मनाते हैं, साथ बैठकर खाएंगे, साथ पूजा करेंगे, उत्सव मनाएंगे, आपका अधिकार है। और ये सबके लिए नहीं कहा गया है। अभी डीजीपी साहब ने बहुत सही बात बताई कि जिहादी शब्द नहीं होना चाहिए। मैं उसमें
थोड़ा अपनी ओर से मन की बात बोल रहा हूँ रजी साहब, मैं आपको काट नहीं रहा हूँ, बड़ा सम्मानजनक आपको मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है जिहादी सब, मैं तो नाजिम जी को नहीं बोल रहा हूँ, दोष उन्हें नहीं दे रहा हूँ, समुदाय विशेष के कुछ लोग, एक विशेष वर्ग है जो दुर्गंध फैलाते हैं, उनके ऊपर कहा गया है। भाई नाजिम भाई तो हमारे भाई हैं, आप तो समाज सुधारने के लिए चले हैं, हम संविधान पे चलने वाले हैं, आप तो देशभक्त हैं, आपको तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। बल्कि मैं बोलूंगा कि मेरे इस मुहिम में आपको भी 2 कदम साथ चलना चाहिए। देखिए समाज सुधर जाएगा, सज्जन लोग, अच्छे लोग जब भागीदारी लेंगे। चलिए मैं लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ गरबा आयोजक भी जुड़ गए हैं, प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, ये जो तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं, आयोजक अपने नियम बना रहे हैं, हमारे साथ पूर्व डीजीपी भी बैठे हैं, वो बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कुछ लोग कर रहे हैं, जिस तरह के पोस्टर्स लगा रहे हैं, इनका मोटिव क्या ये भी है कि किस तरीके से हम हाईलाइट हो जाएं, या फिर वाकई में जो आस्था की बात वो कर रहे हैं कि हमारी आस्था है, हम यहाँ पर पूजा करना चाहते हैं 9 दिन, अगर आस्था है तो उसमें रखिए अपने डूज एंड डू नॉट बना दीजिए, वहां पर एक पोस्टर लगा दीजिए। आराधना का पर्व है, माँ का नवरात्र का पर्व है, और ऐसे समय पे अगर हम सुरक्षात्मक और महिलाओं की रक्षा के लिए कुछ नियम बनाते हैं तो ये समिति को अपना अधिकार होता है, और इसमें हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। हम आयोजक होने के नाते हमारे माताएं बहनें परिवार जो यहाँ पर आ रहे हैं उनको हम पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध करवा पाएँ, एक पूजन का वातावरण, आराधना का, माँ के आराधना का पर्व का वातावरण उनको उपलब्ध करा सकें, ये हमारी एक जिम्मेदारी भी बनती है। और उसके लिए अगर कुछ सामान्य नियम बनाए जाते तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बात आपकी ठीक है प्रकाश जी, उसका हर कोई समर्थन कर रहा है, मर्यादाएं हैं। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि ये लिखना कि यहाँ पर जिहादी ना आए, या आएंगे तो फिर उनकी घर वापसी कराई जाएगी, नहीं तो विशेष प्रबंध किए जाएंगे, इस तरह की जो भाषा है, क्या इस तरह की भाषा होनी चाहिए? देखिए, भाषा अलग अलग लोगों की अपने अपने स्वरूप की हो सकती है, लेकिन हमारा केवल यही निवेदन है कि हिंदू सनातन परिवारों का यहाँ एकत्रीकरण हो रहा है। माँ के आराधना का पर्व है, पूरी शुचिता और स्वच्छता के साथ, स्वच्छंदा के साथ इस पर्व को मनाने के लिए सब लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। हमारे एक ही भाषा है कि पूजा अर्चना में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आना चाहिए, विघ्न संतोषी लोगों को हमें इससे दूर रखना है। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ कि आपने अभी अपने पंडाल के लिए क्या नियम बनाए हैं? क्या वहां पर ये किया गया है आपकी तरफ से भी कि गौमूत्र छिड़का जाएगा, गंगा जल का आचमन कराया जाएगा, इस तरह का कोई नियम आपने भी रखा है क्या वहां पर? हाँ, निश्चित रूप से हमने ये नियम रखा है कि जो भी आगंतुक अतिथि होंगे, जो हमारे पास लेकर आएंगे, उनको हम प्रवेश पे तिलक लगाएंगे, कलेवा बांधेंगे, और यह बात सुनिश्चित करेंगे कि वो हमारे हिंदू समाज को मानने वाला धर्मावलंबी है जो हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहा है। ये कोई डांस इवेंट नहीं है, ये धार्मिक कार्यक्रम है, और उस स्वरूप में हमारे पास जिनको हम आमंत्रित कर रहे हैं केवल वही लोग यहाँ प्रवेश कर पाए, इसमें कुछ गलत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और प्रकाश जी, ये बताइएगा कि इस तरह की ज़रूरत क्यों पड़ी है आपको? ये सब जो अब नियम बन रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन अब हो रहा है, तो इसकी वजह क्या लगती है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। वास्तव में समाज में जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं जिसमें हमारे समाज के उत्सवों की पवित्रता समाप्त होती है, ऐसे उदाहरण सामने आते हैं जब कई अन्य लोग जो इस धर्म को नहीं मानते हैं, केवल डांस इवेंट समझ के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं रोकने का काम हमारे समाज के इस आयोजकों को हमें करना पड़ता है। कालांतर में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं निश्चित रूप से जिसमें बड़े अपराधी घटनाओं का ही शायद ये नतीजा भी है कि आज इस तरह के नियम बन रहे हैं, लेकिन भाईचारा जो है वो नहीं बिगड़ना चाहिए। आस्था है और उस आस्था में कोई खलल डाले तो वो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये सुनिश्चित होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि त्योहारों की जो खुशी है वो बनी रहें, और जो इन्हें बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है उस पर सख्त से सख्त एक्शन भी होना चाहिए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी।